महाराष्ट्र एक तरह से भारत का वुहान बनता जा रहा है और वहां के सीएम उद्धव ठाकरे से कुछ हो नहीं पा रहा। असल में तीन टांग वाली सरकार में उनकी कितनी चलती है, ये सिर्फ वधावन ब्रदर्स और विनय दुबे की करतूतों से ही साफ हो जाता है। दोनों ही मामलों में एनसीपी के तार जुड़े मिले और दोनों ही मामलों में महाराष्ट्र की पुलिस व्यवस्था की पोल खुली। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़कर 2687 हो गए और मरने वालों का आंकड़ा 178 तक पहुंच गया है। लॉकडाउन के बीच मुंबई में फंसे मजदूर गरीब भी अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठने लगे हैं कि न तो वो कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं और न ही मजदूरों का भरोसा ही जीत पा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में देश में सबसे ज्यादा हालात वहीं खराब हैं। देश में कोरोना से मरने वाला हर दूसरा शख्स महाराष्ट्र से है, हर तीसरा शख्स मुंबई से है। इससे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के खतरों को समझा जा सकता है। मुंबई को चीन के वुहान शहर की तरह कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। हालांकि एक समय मुंबई से ज्यादा मामले केरल में थे, लेकिन वहां की राज्य सरकार ने काफी बेहतर तरीके से नियंत्रण किया, जिसके चलते वहां पर काफी कम केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कंट्रोल करने में सफल नहीं हो सके हैं। हालात यह है कि कोरोना वायरस धीरे धीरे झुग्गियों में फैलता जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कही जाने वाली धारावी के अलावा अब कोरोना का संक्रमण बांद्रा टर्मिनल से सटे बहरामपाड़ा के कुर्ला और जरीमरी आदि झुग्गियों तक फैल गया है। इससे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुंबई सहित तमाम शहरों में लॉकडाउन के चलते फंसे मजदूरों को भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं रहा। इसका नजारा उस समय दिखा जब पीएम मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद ही अचानक मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों की तादाद में मजदूरों की भीड़ उतरकर अपने गृह राज्य वापस जाने की मांग करने लगे थे। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच लॉकडाउन का भारी उल्लंघन सामने आया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बांद्रा में हुई घटना बहुत गंभीर है। हम पहले दिन से सरकार को बता रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनके पास राशन कार्ड्स नहीं हैं, उनकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। सरकार ये व्यवस्था करने में असफल रही है। बांद्रा जैसी जगह पर सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर मजदूर इकट्ठा होकर ये कहते हैं कि हमें या तो खाना दीजिए या तो वापस जाने दीजिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले ऐसे लोगों की सुध लें। लॉकडाउन के वक्त मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास हजारों प्रवासियों के एकत्रित होने को केंद्र ने गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन पर इस घटना की चिंता जताई और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शाह ने उद्धव से कहा कि अगर किसी भी स्तर पर कोई कोताही हुई तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी और पूरा देश इसका जुर्माना भुगतेगा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार या फिर प्रशासन उन मजदूरों को आश्वासन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर वहां एकजुट हो गए। इस तरह से उद्धव ठाकरे न तो कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं और न ही मजदूरों का ही भरोसा जीत पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।